नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी ने खुले मंच से ऐलान कर दिया है कि जितने भी भ्रष्टाचारी दागी नेता हैं, उनका हमारी पार्टी में तहे दिल से स्वागत है। आपको झिझकने की, सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके लिए पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। आप पार्टी में शामिल हो जाइए, हमारी उम्मीदों पर खरे उतरिए, सनातन धर्म की रक्षा कीजिए, हिंदू मुस्लिम कीजिए, हिंदुत्व का डंका पीटिए, हमें खुश कीजिए और बदले में ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर जाइए। ये खेल करती है बीजेपी। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि ये आरोप विपक्ष का बिल्कुल नहीं है, बल्कि बीजेपी नेता के बयान के बाद से ये चर्चा गर्मा गई है। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व सांसद ने ही मान लिया कि बीजेपी ईडी सीबीआई का डर दिखाकर दूसरे दलों में सेंधमारी करती है। यही नहीं, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आकर भ्रष्ट नेता साफ हो जाते हैं। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन। अब अपने नेता के बयान से जब बीजेपी फंसी तो उसने बयान से ही किनारा कर लिया। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है बीजेपी के पूर्व सांसद और राष्ट्रीय सचिव का बयान, जिसने तहलका मचा दिया, नए विवाद को खड़ा कर दिया। अब ये बयान उन्होंने जानबूझकर दिया या फिर बस उनके मुंह से सच बाहर निकल गया, क्योंकि सच को कितना भी छुपाओ वो बाहर आ ही जाता है। इसके पीछे की कहानी जो भी हो, लेकिन राष्ट्रीय सचिव अनुपम हाजरा ने अपने बयान से विपक्ष के उन तमाम आरोपों पर मोहर लगा दी जिसमें वो कहता है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आकर सारे नेताओं पर लगे दाग धुल जाते हैं। अब जरा बयान जान लीजिए। तो बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अनुपम हाजरा ने कहा कि टीएमसी के भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल होने के लिए मुझसे संपर्क करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोटे सोने के कंगन और चेन पहनने वाले और खुले घूम रहे टीएमसी नेताओं को डर है कि उन्हें सीबीआई या ईडी से समन मिल सकता है। मैं इस मंच से उनसे कहना चाहता हूं कि उन्हें तुरंत भ्रष्ट आचरण बंद कर देना चाहिए। बीजेपी नेता ने एक तरफ तो ईडी सीबीआई के समन की बात कहकर टीएमसी नेताओं को धमकाया, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी सीबीआई से बचने के लिए बीजेपी में आने का खुलेआम न्योता भी दिया। उन्होंने कहा, आप मेरे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं और मुझे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको आगे आने और बीजेपी में शामिल होने के बारे में बात करने में शर्म आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मुझे अपनी इच्छा बता सकते हैं। हम देखेंगे कि आपकी सेवाओं का पार्टी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बीजेपी के पूर्व सांसद और पेशे से प्रोफेसर अनुपम हाजरा यही नहीं रुके, उन्होंने विस्तार में पूरी प्रक्रिया समझाई। उन्होंने कहा कि दागी नेताओं को शामिल करने के संबंध में बीजेपी के पास सख्त प्रोटोकॉल है, लेकिन जो लोग कभी भ्रष्ट आचरण में शामिल थे लेकिन अब ईमानदार जीवन जीना चाहते हैं और वर्तमान में एक अच्छी छवि रखते हैं, वो भगवा खेमे में शामिल होने के लिए हमेशा स्वतंत्र हैं। अब हाजरा के बयान से विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि हाजरा के बयान ने इस बात पर मोहर लगा दी कि बीजेपी ईडी सीबीआई का डर दिखाकर ही दूसरे दलों में सेंध लगाती है, सरकारें गिराती है। जो लोग डर जाते हैं बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और बाद में बीजेपी उन्हें स्टार प्रचारक भी बना देती है। असम मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इसका जीता जागता उदाहरण है। और जो लोग ईडी सीबीआई के डर से बीजेपी का दामन नहीं थामते, उन्हें पुराने मामले उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, जैसे संजय राउत। तो ये तो सिर्फ दो नाम हैं, ऐसे अनगिनत लोग हैं जो बीजेपी में आने से पहले भ्रष्ट थे, उनके खिलाफ मामले दर्ज थे, जांच पूछताछ चल रही थी, लेकिन बीजेपी में शामिल होते ही उन्हें या तो क्लीन चिट मिल गई या फिर फाइलें धूल खा रही हैं। ये तभी खुलेंगी जब इनमें से कोई अपनी नजर बीजेपी के खिलाफ टेढ़ी करेगा। बीजेपी की पूरी चाल का खुलासा खुद बीजेपी के सांसद ने ही कर दिया। अब लोग मजे ले रहे हैं कि अभी तक तो बीजेपी ये कह देती थी कि विपक्ष का काम ही आरोप लगाना होता है, लेकिन अब तो आपके अपने नेता ने ही आपका चाल चरित्र बता दिया कि कैसे आप केंद्रीय जांच एजेंसियों का सहारा अपने फायदे के लिए ले रहे हो, जांच एजेंसियों को अपने इशारे पर नचा रहे हो। अब क्या अपने नेता पर ही आरोप लगा दोगे कि ये भी विपक्ष में मिला हुआ है? सच कितना भी छुपाओगे बाहर आ ही जाता है साहब। तो बता दें कि बीजेपी नेता ने ये बयान वीरभूम के बोलपुर में पार्टी की संगठनात्मक बैठक में दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और ये वायरल वीडियो टीएमसी के हाथ लग गया। इसके बाद हाजरा के बयान पर निशाना साधते हुए सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी ने कहा कि बीजेपी वॉशिंग मशीन बन गई है। वो अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन बन गई है, जहां सभी दागी नेता बीजेपी में शामिल होते ही साधु बन जाते हैं और अब ये सिद्ध भी हो गया।
उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ दागी नेताओं को शामिल करने में दिलचस्पी रखती है। तो अब जब बीजेपी घिरी तो उसने राष्ट्रीय सचिव के बयान से पल्ला झाड़ लिया। बीजेपी ने अनुपम हाजरा के बयान से किनारा कर लिया। बीजेपी की स्टेट यूनिट ने खुद को अलग करते हुए कहा कि राज्य इकाई उनके बयान से सहमत नहीं है। इस पर टिप्पणी केंद्रीय नेतृत्व करेगी। वीडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ा और आलाकमान से फटकार लगी तो अब हाजरा अपनी सफाई देते घूम रहे हैं। कह रहे हैं कि उनके बयान को गलत तरीके से समझा गया। उनके कहने का मतलब वो नहीं था जो समझा गया, लेकिन मुंह से निकली बात और कमान से निकला तीर कभी वापस आता है भला? अब बीजेपी सांसद भावनाओं में बहकर बोल तो गए, लेकिन इससे विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया, जिसे विपक्ष जितना भुनाएगा हाजरा की मुसीबत उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। তাদের মনে 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 হচ্ছে যে কোনো সময় ইডি সিবিআই আসতে পারে, তাদেরকে খোলা মঞ্চে আহ্বান জানাই যে চুরিটা এখন থেকে বন্ধ করুন। আর আমার ফেসবুকে অনুপম হাজরা বলে যে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে সেখানে একটা নাম্বারও দেওয়া আছে। যদি সামনে এসে বিজেপি জয়েন করবে বলতে লজ্জা লাগে, কানে কানে এসে বলে যান, আমরা দেখব যে আপনাদেরকে কিভাবে কাজে লাগানো যায়। একটা সময় তিনি নিজে ছিলেন তৃণমূলে, পরে দল বদলে বিজেপিতে যোগ দেন। আর এবার দুর্নীতিবাজীদের বিজেপিতে যোগের আহ্বান। নিজেই তো তাহলে ওয়াশিং মেশিন তত্ত্বে শিলমোহর দিয়ে বসলেন বীরভূমে একেবারে প্রকাশ্য মঞ্চে দাঁড়িয়ে।